हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम केमिस्ट्री के लेसन सेकंड के ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में पढ़ेंगे। विदाउट एनी डिले वी स्टार्ट। ऑक्सीकरण एंड अपचयन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी रसायन विज्ञान का, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऑक्सीकरण और अपचयन में क्या अंतर है, ऑक्सीकरण और अपचयन को समझाइए। ये 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, गत परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है। आज हम इस पर बात करेंगे। चलो हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, हम लोग देखेंगे कि किसी परमाणु से अणु या आयनों से इलेक्ट्रॉनों का निकलना। यहाँ पर क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉनों का निकलना। वेरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि इलेक्ट्रॉनों का निकलना, सबसे मेन बात यही है कि इलेक्ट्रॉनों का निकलना मतलब त्यागना। ये जो लिखा हुआ ना कि इलेक्ट्रॉनों का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, बस यही याद रखना है। इस प्रकार ऑक्सीकरण होने पर परमाणु अणु पर आयन धन आवेश का मान बढ़ जाता है अथवा ऋण आवेश का मान कम हो जाता है। ये हमको याद रखना है कि जब कभी भी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी, हम लोग यहाँ पर ऑक्सीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। जब कभी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और आयन पर धन आवेश का मान बढ़ जाता है और ऋण आवेश का मान कम हो जाता है। आइए चलो इसको उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि लिखा हुआ है यहाँ पर Na, ये देखो Na है हमारा सोडियम, और यहाँ पर एल्यूमिनियम है। हमको मालूम है Na पर प्लस चार्ज होता है, ये देखो प्लस चार्ज होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इस पर प्लस चार्ज लगेगा, और ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि Al+3, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि Al और Al है, एल्यूमिनियम है। हमें पता है कि एल्यूमिनियम पर थर्ड पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहाँ पर देखेंगे कि एल्यूमिनियम जब इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा ना, मतलब निकलेगा, तो उस पर एल्यूमिनियम+3 का चार्ज हो जाएगा, और ये जो हमारा बना हुआ है 3E, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, समझो एक प्रकार से। ये हमारी हो गई ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें क्या लिखी हुई हैं कि ध्यान रहे, ऑक्सीकरण में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता बढ़ती है। जैसे ये Zn है, तो इसमें क्या हो गया, Zn++2 हो गया, लेकिन इसमें ये जो दो लिखा हुआ है ना, ये ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता है। ये जो 2 लिखा हुआ है, यही ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता, ये बढ़ गई। अब चलो हम बात करते हैं अपचयन पर कि ये अपचयन क्या होता है। हम लोग अपचयन के बारे में देखते हैं। अपचयन मतलब रिडक्शन, किसी परमाणु अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया। उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन त्यागने की निकालने की प्रक्रिया, इसमें क्या है, ग्रहण करने की प्रक्रिया। ये उसको अपोजिट है, तो ग्रहण करने की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। इस प्रकार अपचयन होने पर, और यहाँ पर क्या है कि इस प्रकार अपचयन होने पर धन आवेश का मान घटता है तथा ऋण आवेश का मान बढ़ता है। बिल्कुल सही है, उसमें ऋण आवेश का मान घट रहा था, इसमें ऋण आवेश का मान बढ़ रहा है। चलो हम देखेंगे यहाँ पर आगे। इसमें देख लो, एग्जाम्पल है ये ने, तो ये देखो प्लस और माइनस ये चार्ज है इस पे, ये बिल्कुल मिलके Na बन जा रहा है ना, क्योंकि अपचयन हो जा रहा है। Al+3 इलेक्ट्रॉन है, ये मिल जा रहे हैं, एल्यूमिनियम बन जा रहा है। हम लोग यहाँ पर देख लिया। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ये एग्जाम में बहुत ही आती हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं। प्लीज़ राइट डाउन ऑन योर नोटबुक। लिखा हुआ है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निकलती है, ऊष्मीय अगर ऊर्जा निकल रही है तो वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। बिल्कुल सिंपल सी डिफिनेशन इसकी क्या है कि ऊष्मीय ऊर्जा निकल रही है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, इसे वातावरण का ताप बढ़ता है। अब आप ये याद कर लीजिए कि जैसे किसी चीज़ से ऊष्मा निकल रही है तो वातावरण में वो जाएगी गर्मी, तो वातावरण का टेम्परेचर जो है ना वो बढ़ेगा। ये हमको याद रखना है। फिर उसके बाद और ये हमको याद रखना है कि ये जो अधिकांश अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं, ये जो अधिकांश अभिक्रियाएं होती हैं
ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं होती हैं। अधिकांश अभिक्रियाएं, ये जो लिखा हुआ है ना, ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, ये हमको याद रखना है। मोस्टली ऊष्माशोषी बहुत कम ही अभिक्रिया होती है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। सो हम लोग बात करते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है। उसमें क्या था, ऊष्मा निकल रही थी, रिलीज हो रही थी, इसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। इन अभिक्रियाओं में वातावरण में ऊष्मा ऊर्जा ली जाती है। उसमें क्या है, वातावरण गर्म हो रहा था, इसमें वातावरण से ऊर्जा ली जाती है, इसलिए वातावरण के ताप में गिरावट होती है। अब हम पढ़ते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। जब दो पदार्थ इस प्रकार अभिक्रिया करते हैं कि वे अपने समूहों को आपस में अदला बदली कर लेते हैं। अब जैसे मेरे पास 1 रुपया है, तुम्हारे पास 2 रुपया है, तो तुम 2 रुपये हमें दे दो, मैं 1 रुपया तुम्हें दे दूंगा। तो वो जो एक समूह है ना, अब जैसे एक के पास गाय का समूह है और एक के पास भैंसों का समूह है, अगर दो व्यक्ति अपने समूहों को अदला बदली कर लेते हैं, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया करते हैं। बिल्कुल सिंपल सी भाषा में हम लोग याद रखेंगे कि समूह को आपस में अदला बदली कर लेते हैं और तथा अविलेय पदार्थ या यौगिक प्राप्त होता है। ये याद रखेंगे कि अविलेय पदार्थ या यौगिक प्राप्त होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। सो हम इसका एग्जाम्पल यहाँ अवक्षेपण अभिक्रिया का देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। रिएक्शन देखे आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा कि इसको पहचानिए, ये कौन सी अभिक्रिया। अब देखो लिखा है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। ये देखो Ag और Cl, ये देखो बन जा रहा है, ये बन गया AgCl। तो मतलब इसका उसके पास हो गया, उसका उसके पास हो गया, और ये NaNO3 ये रिलीज हो गया हमारा। सो ये जो तीर का निशान यहाँ पर लगा हुआ है, हम लोग देखेंगे इसमें AgCl में, यही दर्शाता है, तीर का चिन्ह अवक्षेप को प्रदर्शित करता है। ये हमेशा याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर कि ये जो तीर का निशान है ये अवक्षेप को प्रदर्शित करता है। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है। सो उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। अब हम अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं तो सारी अभिक्रियाएं हम लोग पढ़ ले। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने संयोजन, वियोजन, अपघटन, द्विविस्थापन, विस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में जानकारी ली है, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि इसमें हम लोगों पढ़ेंगे उदासीनीकरण, अवक्षेपण, अवशोषण, ऊष्माक्षेपी, ये सब अभिक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-2 नंबर के तो एग्जाम में पूछ ही ली जाती हैं। सो हम यहाँ पर बात करेंगे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती हैं। सो जब अम्ल व क्षार आपस में मिलकर अभिक्रिया करते हैं, अम्ल और क्षार आपस में मिलकर अभिक्रिया करते हैं और लवण मतलब साल्ट व पानी बनाते हैं, वाटर मतलब पानी बनाते हैं, तो इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कारण यह है कि इसमें अम्ल व क्षारों का उदासीनीकरण होता है, अर्थात वे अपनी अम्लीय व क्षारीय प्रवृत्ति का त्याग देते हैं। जैसे कोई अम्ल है या कोई क्षार है, वो अपनी प्रवृत्ति को त्याग दे तो उसे उदासीन मतलब उसे ही कहते हैं कि मतलब उदासीनीकरण उसे ही कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है कि NaOH प्लस HCl, तो ये क्या हो गया, ये देखो OH क्षार होता है हमें पता है, Cl H प्लस होता है, तो ये क्या हो NaCl बन गया, नमक बन गया, और ये जल हमको निकाल दिया, तो ये अपना मतलब उदासीन हो गया, बिल्कुल सॉल्ट। सो उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब इसके बाद हम लोग हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ये सब सारी रिएक्शन अगर अभिक्रियाएं आप लोग कंठस्थ कर लेंगे तो एग्जाम में आपकी श्योर है 100% की 2-4 अभिक्रियाएं तो 100% पूछी जाएंगी, आपको 4-5 नंबर दे के ही जाएंगी। आप इतना ही लिख देंगे, केवल जो मैंने लिखा है इसे ही आप लोग लिख लीजिए अच्छे से वीडियो देख के। और जब भी मैं पढ़ाऊँ तो कॉपी पे लेकर ज़रूर बैठिए, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ाता हूँ जो एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं। मैं फिर उसके बाद देखते हैं इसमें इसे जल अपघटन, ये जो हाइड्रोजन, अब देखो हाइड्रोजनीकरण एक प्रकार से जल इसमें निकल रहा है, हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया में एक प्रकार से जल निकल रहा है। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जब किसी अभिक्रिया मतलब इसे जल अपघटन भी कहते हैं। जल अपघटन वह अभिक्रिया है जिसमें किसी लवण अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण अपने आयनों में टूट जाता है और अम्लीय या क्षारीय विलयन प्राप्त होता है। इसमें एक सोचिए, एक लवण है, जैसे साल्ट हमारे पास था, एक लवण है, मिक्सचर है, ये जब किसी अम्ल और क्षार 2 भागों में टूट जाता है तो इसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं या जल अपघटन कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास एक
है, जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर लिखा है सोडियम बाइकार्बोनेट है, जैसे हमने ले लिया है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको जल से हमने क्रिया करा दिया तो ये H2SCO3 हो गया, 2Na+, ये देखो हो गया अम्ल हो गया, ये 2OH- क्षार हो गया, ये देखो हमको प्राप्त हो गया ना। तो इसे ही हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब आपको एग्जाम में इस प्रकार का मिले कि अम्ल और क्षार को त्यागे, तो आप लोग बिना सोचे समझे ये समझ जाएंगे कि ये हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया है। उसके बाद अब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन, अब यहाँ लिखा है सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है, क्योंकि उसमें Na+ आयन प्रबल क्षार NaOH से प्राप्त होता है, इससे ऊष्मा के रूप में ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, अर्थात यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, आई होप। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ गाइज, अगर आपको पसंद लगती है वीडियो, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें और अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड है, आप लोगों के एग्ज़ाम आने वाले हैं। मैं ऐसे ही बना रहूँगा। और प्लीज़ कमेंट डाउन में कमेंट ज़रूर करके बताना कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, किस पे नहीं बनाए, अपनी राय ज़रूर देना। ओके, धन्यवाद।